बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 टैक्सोनोमिक हायरार्की। बेटा ये वर्ड हायरार्की है, इसको हायरार्ची नहीं बोलना। टैक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे टैक्सा की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ टैक्सा। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है। अब जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है तो वो जो एक ग्रुप बनाया जाता है उस ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं टैक्सा। जैसे कि ये सारे मैंने ग्रुप्स लिखे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये ग्रुप्स हैं। जैसे कि स्पीशीज़ एक ग्रुप है, जीनस एक ग्रुप है, फैमिली एक ग्रुप है, ऑर्डर एक ग्रुप है, क्लास एक ग्रुप है, फाइलम एक ग्रुप है और किंगडम एक ग्रुप है। अब ये सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं, इन ग्रुप्स को इंडिविजुअली हम लोग नाम देते हैं टैक्सा। और ये सारे के सारे ग्रुप्स मिलके ये जो एक सीक्वेंस बनाते हैं, ये जो एक लैडर बनाते हैं, इस पूरे लैडर को हम लोग नाम देते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन टैक्सा। टैक्सा क्या चीज़ होती है? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है, तो उस ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं टैक्सा। जैसे कि ह्यूमंस की जो क्लास है वो ममेलिया है, तो ममेलिया क्या होगा? ह्यूमंस का एक टैक्सा। अब उसी तरह से सारे टैक्सास को मिला के हम लोग जो एक लैडर बनाते हैं, इस पूरे के पूरे लैडर को हम लोग नाम देते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की। अब इन लैडर्स के अंदर जितने भी आपके पास ये टैक्सा आपको नज़र आ रहे हैं, इन सारे टैक्सास की डेफिनेशन जो है वो आपने याद करनी है। सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद हम लोग जो है वो ह्यूमन और पी प्लांट की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आपने डेफिनेशन याद करनी है जी स्पीशीज़ की। स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज आर द सेम टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद वन अनदर इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन टाइप। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो एक जैसे होते हैं, सेम टाइप के होते हैं सारे, और आपस में नेचुरली सेक्सुअल ब्रीड के जरिए अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं स्पीशीज। जैसे ह्यूमंस की एक स्पीशी है, कैट्स की एक स्पीशी है, डॉग्स की एक स्पीशी है, इसी तरह से हॉर्स की एक स्पीशी है, डोंकीज जो है उनकी एक स्पीशी है। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेम होते हैं। उसके बाद जब सेम टाइप की स्पीशीज मिलती हैं तो वो जीनस बनाती हैं, सेम टाइप के जीनस मिलते हैं तो वो फैमिली बनाते हैं, सेम टाइप की फैमिलीज मिलती हैं तो वो ऑर्डर बनाती हैं, सेम टाइप के ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो क्लास बनाते हैं, सेम टाइप की क्लासेस मिलते हैं तो वो फाइलम बनाती हैं, सेम टाइप के फाइलम्स मिलते हैं तो वो किंगडम बनाते हैं। अब किंगडम इज द लार्जर ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो किंगडम है। और इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया गया, जिनको आगे चल के जो है वो हम लोग सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे। अब इन सारी डेफिनेशंस के बाद आपने दो शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट। ये क्लासिफिकेशन आपने याद करनी है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी स्पीशी का नाम क्या है? उनकी स्पीशी का नाम है जी होमोसैपियन। अब ये जो होमोसैपियन है ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमंस के अलावा ये किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। जीनस जो है ह्यूमंस का वो है होमो। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि जीनस इज अ कम्बिनेशन ऑफ सेम टू और मोर देन टू डिफरेंट स्पीशीज, दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज जो हैं वो मिलकर जीनस बनाती हैं। तो हो सकता है कि ह्यूमंस के अलावा कोई और भी इंडिविजुअल जो कि ह्यूमन से मिलता जुलता लाइक मंकीज या एप्स, उनका जो जीनस है वो भी होमो हो। उसके बाद जब सेम जीनस मिलेंगे तो वो फैमिली बनाएंगे। अब फैमिली जो है ह्यूमंस की उसका नाम क्या है? होमिनाइडी। ऑर्डर जो है वो प्राइमेट्स, क्लास ममेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमेलिया। इसी तरह से आपने जो पी प्लांट है उसका ये टैक्सोनोमिक हायरार्की जो है क्लासिफिकेशन जो है वो याद करनी है। स्पीशी नेम जो है पिजम सैटिवम, जीनस जो है वो पिजम है, फैमिली जो है वो फबेसी है, ऑर्डर जो है वो फेबेलीज है, क्लास जो है वो मैग्नोलियोसीडा, पी यहाँ पे साइलेंट है, मैग्नोलियोसीडा, इसको पसीडा नहीं बोलना, मैग्नोलियोसीडा। फाइलम जो है वो मैग्नोलियोफाइटा एंड किंगडम इज द प्लांटी। उसके बाद आपने यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पीशीज़ के बारे में उसने एक्सप्लेन किया है। उसने ये बताया कि स्पीशीज़, जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ कि स्पीशीज़ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेम टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद वन अनदर। एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं नेचुरली और अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स की फॉर्मेशन करते हैं जो आगे भी इंटरब्रीड कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल उसने दी है कि अगर हम लोग डोंकीज का और हॉर्स का, फीमेल हॉर्स का और मेल डोंकी का क्रॉस करवाएं
तो मोल जो खच्चर जिसको बोलते हैं उसकी फॉर्मेशन होगी। अब जो मोल होता है, खच्चर होता है, वो फर्टाइल नहीं होता, वो आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोंकीज जो है उनकी एक अलग स्पीशी है और जो हॉर्सेज हैं उनकी एक अलग स्पीशी है। लेकिन जब हम लोग यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे ना, लाइक बैक्टीरिया या पैरामीशियम, यूग्लिना, तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर चूंकि हम लोग देखते हैं ज़्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो उनकी स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करवाने के लिए फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उनकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अगर उनकी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है तो वो सेम स्पीशीज़ है, अगर बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है तो वो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। अब इस सारे लेक्चर के अंदर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है। आपने वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने जो आपको नोट्स दिए उसमें लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है और ह्यूमन और प्री प्लांट की क्लासिफिकेशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में भी आ चुके हैं। इनके अलावा आपने टैक्सा की डेफिनेशन याद करनी है, स्पीशीज़ की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोग याद कर चुके हैं, इसलिए मैंने उसमें नहीं लिखी थी, चैप्टर नंबर 1 में लिखी हुई है मैंने। तो उस स्पीशी की डेफिनेशन, जीनस की, फैमिली की, ऑर्डर की, क्लास की, फाइलम की और किंगडम की, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने याद करने हैं।